कैसी थी? अच्छी थी ना? तुझे पसंद आई ना? मुझे भी ये बहुत पसंद आई। हमारी घर की बहू बनने के लिए तो ये एकदम बढ़िया है ना? माँ, सही सही बताऊँ आपको मैं, मुझे ना वो लड़की एकदम भी अच्छी नहीं लगी। अपने खानदान लायक तो बिल्कुल भी नहीं है माँ। हमारे खानदान की बहू बनने लायक उसमें कोई भी गुण नहीं है। मुझे वो पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? सारे गुण तो है लड़की में। लड़की कितनी सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार लग रही थी मुझे। अरे अब उस लड़की में क्या कमी है? ऐसे ही अगर तू बार बार लड़कियां रिजेक्ट करता रहा तो फिर हमें एक दिन कोई अपनी बेटी देने को तैयार भी नहीं होगा। आखिर तेरी पसंद क्या है? एक बार तो हमें खुल के क्यों नहीं बता देता? अरे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। 100 लड़कियों की लाइन लगा दूंगा मैं अपने बेटे के लिए। तुम चिंता क्यों करती हो? अगर उस वो कह रहा है तो इस बात में सच्चाई ही होगी ना। ये लड़की वैसे भी कुछ खास नहीं थी। सिंघानिया परिवार की बहू बनने के लिए ना लड़की में जो गुण होने चाहिए इस लड़की में एक भी नहीं थे। मेरा बेटा सही ही कह रहा है। मेरे परिवार की शान और शौकत के बारे में अगर कोई सही से सोच सकता है ना तो वो मेरा बेटा ही है। तुम चिंता मत करो। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे आशीष के लिए लड़कियों की लाइन न लग जाए। सिंघानिया परिवार का बेटा है ये। इसके लिए एक से एक लड़कियां लाइन में खड़ी रहेंगी, समझी तुम? बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे तुम उसी को सेलेक्ट करना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे खानदान की इज्जत नीचे नहीं होने दोगे। माँ, आप टेंशन मत लो ना, सच में। जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना तुरंत ही मैं इस घर की बहू बना दूंगा। जो मेरी बीवी आपकी बहू बनने लायक होगी। पर उस लड़की में वो बात नहीं माँ। अब मैं क्या ही कहूँ मेरे लाल, अब मैं क्या ही कहूँ। भगवान ने मुझे बेटे तो दो दिए, पर बहू के लिए मैं आज तक तरस रही हूँ। न जाने मेरी कब ये ख्वाहिश पूरी होगी, कब मेरे घर में दुल्हन बनकर कोई लड़की आएगी। न जाने ही कब मेरी इच्छा पूरी होगी। तो अपनी माँ को सारी सच्चाई बता क्यों नहीं देता? इन 5 सालों में ना तू जिसे पसंद करता है उस लड़की की अब तक कहीं शादी भी हो गई होगी। और वैसे भी तेरा उसका कोई अफेयर तो चल नहीं रहा था। तू बस उसे पसंद करता था और तू उसे उस दिन प्रपोज करने जा रहा था जिस दिन उसे कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई और वो वहां से चली गई। तू उसे अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था और उसके लिए 5 साल से इंतजार कर रहा है। न जाने ही वो अब तक कहाँ होगी, किसकी बीवी बनी होगी और न जाने किसके बच्चों की अम्मा। जस्ट शट अप। चटप बोलने से ना भाई सच्चाई खत्म नहीं हो जाती। तेरे मम्मी पापा कितना परेशान हो रहे हैं। अरे तो उनका बेटा है या दुश्मन? क्यों झेला रहा है उन्हें? और इन लड़कियों के बारे में सोच जिन्हें देखकर तू रिजेक्ट करके चला आता है। इनके घर वालों को कितनी तकलीफ होती है। भाई अगर शादी नहीं करनी तो साफ साफ बता देना अपने माँ बाप को। क्यों परेशान करता है उन्हें? और जिस लड़की से तुझे शादी करनी है ना वो अब तेरी कभी नहीं हो सकती। भूल जा उसे। वो अब तक न जाने ही कहाँ चली गई होगी। तेरा इंतजार करने के लिए बैठी नहीं होगी। वैसे भी तुम दोनों का कोई अफेयर नहीं था। तू बस उसे पसंद करता था और तू उसे प्रपोज भी नहीं कर पाया था। तो वो तेरे बारे में क्या ही जानेगी? समझा तू? चुपचाप से दूसरी लड़कियों से ही शादी कर ले, दूसरी किसी भी लड़की से, और अपना घर बसा ले। वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिसका तू इंतजार कर रहा है उसके इंतजार में तू कंवारा ही बैठा रह जाए। मूव ऑन तो मैं भी करना चाहता हूँ कि किसी और के साथ अपना घर बसा लूं। इसी उम्मीद में लड़कियों को देखने जाता हूँ। पर हर बार जब कोई भी लड़की देखता हूँ तो उसमें मैं उसे ही देखने की कोशिश करता हूँ, उसे ही ढूंढता हूँ। और जब मुझे वो नहीं मिलती तो अपने आप ही मेरा दिल नहीं करता शादी करने का। सच्चाई तो यही है कि मैं उसे शायद कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। मेरे दिल दिमाग में वो ऐसा बसी है कि शायद उसके अलावा अब मुझे कभी कोई और नहीं पसंद आएगा। मैं क्या ही करूँ अपने इस दिल का, कितना भी समझाऊं इसे, पर ये समझता ही नहीं है। शहर से इतना दूर मीटिंग करने आया और यहाँ आकर कार ही खराब हो गई। खैर चलो, कोई बात नहीं। चलो मिस्टर आशीष सिंघानिया, आज तुम्हें बस का सफर करवाते हैं। बहुत हो गई राजाओं वाली जिंदगी। आज चलो गरीबों वाली जिंदगी जीते हैं। वो लोग वो लोग मेरे पीछे ही होंगे। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? हे भगवान, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करिएगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ? आज ना जाने बसें कितना लेट है, कब तक मिलेगी? निधि, तुम यहाँ? आशीष, तुम यहाँ? अरे देखो कहाँ गई वो, कहाँ गई वो? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़कर जान से मार दो। हाँ, ऐसे कलंकिनी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? ये ये बच्चा। ढूंढो उसे, ढूंढो। अरे कहाँ गई, कहाँ गई? आशीष, आशीष, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। प्लीज, तुम कुछ कर सकते हो क्या? वो लोग मेरी तरफ ही आ रहे हैं, वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। प्लीज आशीष, प्लीज। हाँ, चलो यहाँ से। मेरी कार वहां पर खड़ी है। चलो कार के अंदर बैठो चलकर। चलो, मैं देखता हूँ कि कैसे मैं कार को स्टार्ट कर सकता हूँ। तब तक तुम कार के अंदर छुपी रहना, ठीक है? चलो।
तुम्हारी कार ठीक तो हो गई है ना? तुमने सही से ठीक तो कर ली है ना? अगर किसी मैकेनिक की जरूरत है तो तुम कहीं पर ठीक करा सकते हो। वो लोग अब मेरे पीछे नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने देख ली है। ज़्यादा कोई बड़ी खराबी नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ही ठीक करके और चला भी ली। इतना मैंने पहले ही ध्यान दिया होता तो कार पहले ही चल गई होती। और काश मैंने ध्यान दे लिया होता तो आज ये सब कुछ ना देखना पड़ता मुझे। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं कुछ नहीं। न जाने ही क्या कांड करके बैठी है। वो लोग कैसे खराब खराब बातें कह रहे थे इसके बारे में, और इसके पीछे कितना हाथ धोकर पड़े हुए थे, जान से मार देना चाहते थे इसे। और ये मेरी कार में चुपचाप शांति से बैठी हुई है इस बच्चे को गोद में लेकर। एक बार बता भी नहीं रही मुझे कि आखिर इसके जिंदगी में हुआ क्या है और ये बच्चा कहाँ से आया। इन 5 सालों में मैंने इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। और वो लोग क्या कह रहे थे, कुंवारी माँ है ये, बस इसलिए वो लोग इसे मार देना चाहते थे। किसका बच्चा होगा ये? क्या हुआ क्या है इसकी जिंदगी में? अगर इसने किसी से शादी की है तो इसका पति कहाँ है? और अगर शादी हुई है तो वो लोग कुंवारी माँ क्यों कह रहे थे? ना जाने ही क्या सवाल है। मेरा तो सर फटा जा रहा है सोच सोच कर। मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ इसे देखकर। जितनी खुशी हुई थी निधि को देखकर, उतना ही इस बच्चे को देखकर दुख हो रहा है मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है और चल क्या रहा है ये सब कुछ। पर इससे पूछूं कैसे? कहीं नाराज होकर मेरी कार से उतर गई और ना जाने ही फिर कहाँ जाएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लग नहीं रहा कि इसका कोई अपना ठिकाना है। अरे रे 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 रे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे, मेरा प्यारा मुन्ना। अरे ले 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 सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये किसी मुसीबत में है। पर ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रही? कैसे मैं इससे पूछूं? अगर मैं इससे कुछ पूछना चाहूंगा तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। और ये खुद से मुझसे कुछ कह ही नहीं रही है। आखिर कहाँ तक कार लेकर जाऊं? ऐसी कौन सी सेफ जगह होगी जहां मैं इसे लेकर जाऊं? करूं क्या मैं? सुनो, तुम ना कार यही पास वाले मोड़ पर रोक देना, वहां से मैं उतर कर चली जाऊंगी। अच्छा, रोक दूंगा। ठिकाना है वहां पर कहीं तुम्हारा? हाँ, कोई घर है या किसी सहेली या रिश्तेदार का घर है जहां पर जाओगी? और फिर मुझे देखकर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में हो। अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। अपना ठिकाना मैं ढूंढ लूंगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है या तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम्हें जो सही लगता हो वो ठीक है। मैं तो कोई तुम्हारी जिंदगी से जुड़ने नहीं आई हूँ, समझे तुम? बस तुम मुझे रास्ते में मिल गए, तुमने मेरी इतनी मदद कर दी, उसके लिए शुक्रिया। अब कार रोको और मुझे जाने दो। न जाने ही मैं इससे क्यों कुछ पूछता हूँ और कहता हूँ। मुझे पता नहीं था शुरू से ही ऐसी है, गुस्सैल और लड़ाका और झगड़ा करने वाली। बस मेरे ही दिल को ना जाने क्यों ये इतनी पसंद आती है, क्यों अच्छी लगती है। इसकी एक भी बात बुरी नहीं लगती मुझे। कार रोक दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ना रोक दो। मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी, तुम कोई मेरे मसीहा नहीं हो, समझे? तुमसे एक बात पूछनी है, ये बच्चा किसका है और इसका बाप कहाँ है? तुम्हें ऐसी हालत में इस बच्चे के साथ छोड़कर कहाँ भाग गया वो? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये बच्चा मेरा है बस। कसम से तुम ना इम्पॉसिबल हो बिल्कुल भी। तुमसे कुछ भी कहलवा पाना, कुछ भी उगलवा पाना, मतलब कि भगवान से कोई शब्द निकलवा लेना, ऐसा है समझी। हमेशा ये अपनी ही उसमें रहती हो, अपने ही एटीट्यूड में। अरे कभी दूसरे का भी कुछ सुन लिया करो। देखा नहीं था किस तरीके से वो गांव वाले तुम्हारे पीछे पत्थर और ईटा लेकर दौड़ रहे थे? तुम्हें क्या लगता है जहां भी जाओगी वहां अगर इस बच्चे के बाप का किसी को पता नहीं होगा तो वो तुम्हें इतनी आसानी से रहने देंगे? हाँ, ये भारत देश है, दुनिया समाज है, रीति रिवाज है, संस्कार चलते हैं यहाँ पर, समझी तुम? इस तरीके से एक बच्चे को गोद में लेकर उसकी माँ बनी फिर रही हो, बाप का नाम नहीं है बच्चे के पास। अरे ऐसे कैसे इसकी परवरिश कर पाओगी तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है। अपने बारे में ना सही कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचो। मैं चाहे जैसे भी अपने बच्चे की परवरिश कर लूंगी, तुमसे कुछ हेल्प नहीं चाहिए मुझे, समझे? तुम कौन होते हो मुझे सुनाने वाले? हालत देखी है अपनी तुमने? हाँ, हालत देखी है। घर से निकाल दी गई हो, पाँव में तुम्हारे चप्पल तक नहीं है, इस बच्चे को गोद में उठाकर घूमती फिर रही हो। अभी इसके दूध भर के पैसे भी नहीं होंगे तुम्हारे पास। बड़ा सिखा लेंगी, बच्चे को पाल लेंगी। हाँ, नहीं तो हमेशा गर्म दिमाग करके ही जीना अच्छा नहीं होता है। कभी कभी समझदारी से भी काम ले लेना चाहिए। अपने बारे में ना सही कम से कम इस नन्ही सी जान के बारे में तो सोचो। इसके लिए भी नहीं सोच सकती तुम? हाँ, हमेशा अपने ही गुरूर में रहती हो। मैं चाहे जैसे भी जी लूंगी पर किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे, समझे तुम? और तुम तो मुझे सुनाने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा मेरा वास्ता ही क्या है? कोचिंग क्लास में साथ में पढ़ते थे, बस तुम्हें इतना ही जानती हूँ मैं। उसके लिए तुमने मुझे कार से यहाँ तक ड्रॉप कर दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ, अपनी जिंदगी जैसे भी होगा जी लूंगी, पाल लूंगी इस बच्चे को, मेहनत मजदूरी कर लूंगी, समझे तुम? तुम्हारी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे, और न ही तुम्हारी सलाह की। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी। खबरदार जो एक भी कदम यहाँ से तुमने बाहर बढ़ाया तो
बड़ी आई है बोलने वाली। हाँ नहीं तो दिमाग से तो कभी इस लड़की को काम लेना ही नहीं है। अब चुपचाप से खड़ी रहो। और तुम्हें क्या लगता है मेहनत मजदूरी करना इतना आसान है? तुम जैसी लड़की से कौन मेहनत मजदूरी करवाएगा? पता है तुम्हें? इस तरीके से अगर किसी गलत हाथ में चली गई ना, क्या होगा तुम्हारा, ये तुम सोच भी नहीं सकती। और इस बच्चे का तो क्या होगा ये भी तुम नहीं सोच सकती। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचो। इसकी जिम्मेदारी ली है तुमने, तो क्या इसे ऐसे ही बेसहारा छोड़ने के लिए? मेहनत मजदूरी कर लेंगी। बड़ा तुम्हें मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग अपने घरों में काम देने के लिए खड़े हैं ना, लाइन लगाकर। बड़ी आई है। अब देखो, अब चुपचाप शांति से खड़ी रहो। मैं जो कह रहा हूँ ना, बस उतना करो। तुम कुछ नहीं कर सकती। जो मैं तुमसे कहूंगा बस वही करो। कम से कम इतना तो मेरा कहना मान लो, अपने लिए ना सही इस बच्चे के लिए। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, मुझ पर चिल्ला रहे हो। अभी तो सिर्फ गुस्सा कर रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखा दूंगा कि तुम इस बच्चे को कहीं से चुरा कर भागी हो। फिर जिंदगी भर साबित करती रहना कि ये बच्चा तुम्हारा है, और इस बच्चे का बाप कहाँ है ये भी पुलिस वालों को बताती रहना। बहुत हो गया, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं मैं। हाँ नहीं तो, अरे अकल से काम लेना तो कभी सीखोगी ही नहीं। बस हमेशा कम दिमाग ही चलाना है अपना, और जो दूसरा कोई सलाह दे तो वो भी ना मानो। हे भगवान, तुम एकदम से चाहे जितना भी कोशिश कर लो कि तुम्हारे साथ प्यार से बात कर लूं, पर तुम हरकत ऐसी करती हो ना कि गुस्सा आ ही जाए आदमी को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप से मेरे घर चलो इस बच्चे को लेकर, और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करो। और तुम्हें कपड़े भी चेंज करने होंगे, और चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता पिलाता भी हूँ। क्यों करोगे तुम ये सब कुछ मेरे लिए? मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं अपना जा रही हूँ, जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी काट लूंगी, समझे तुम? कोई एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा। अरे मेरी माँ, मेरे घर पर रहकर नौकरी ढूंढ लेना। जब तुम्हें जॉब मिल जाए तो मेरे पैसे और मेरा एहसान दोनों मेरे मुंह पे मार देना। पर तब तक के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जितना कह रहा हूँ उतना कर लो, भगवान के लिए और इस बच्चे के लिए। तुम्हें पता भी नहीं है, एक अकेली औरत एक बच्चे के साथ, उसे लोग देखेंगे तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है ना, तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती। समझी? चलो अब खड़ी क्या हो, चलो। इसकी सलाह मानना इस वक्त मुझे सही लग रहा है। चाहे जो भी हो, इस वक्त इसका एहसान ले लेना सही है। वरना अगर मैं इसे कम से कम जानती तो हूँ, ये इंसान बुरा नहीं है और अच्छे खानदान का लड़का है। कम से कम ये मुझे और मेरे बच्चे को कुछ होने तो नहीं देगा। वरना ये कह सही रहा है, अगर इस हालत में मैं अकेली रात के अंधेरे में इस तरीके से एक बच्चे के साथ सड़कों पर दिखी, तो न जाने ही मेरे साथ और इस बच्चे के साथ क्या ही हो सकता है। मेरे बच्चे और मेरी सुरक्षा के लिए यही जरूरी है कि जो ये कह रहा है वो मैं मान लेती हूँ। ये सब तो क्या कह रहा है बेटा? ये तेरी पत्नी है और ये तेरा बच्चा है? सुनो लड़के, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। किसी के भी बच्चे को इस तरीके से उठाकर ले आओगे और कह दोगे ये मेरा बेटा है और ये मेरी बीवी है, तो मैं उसे इस घर में रख लूंगा। मेरे इस घर के कुछ नियम कायदे कानून है, समझा तू? मैं अपनी नाक ऐसे ही नहीं कटने दूंगा। भरे समाज में मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ, मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सका और इस तरीके से वो किसी की बेटी को भगा कर ले आया, और साथ में एक बच्चे को भी। देखो, मैं तुमसे पहले ही कह रही थी, मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई बवाल हो ये मैं चाहती नहीं। मैं अपना और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। जाने तो मुझे यहाँ से। तुम चुपचाप शांति से खड़ी रहो, समझी? माँ पिताजी, ये मेरी पत्नी है और मैंने इससे शादी की है, और मैंने इस बात को अभी तक आप लोगों से बताया नहीं। मैंने इसीलिए इतनी सारी लड़कियों को रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। उन लड़कियों में कोई कमी नहीं थी माँ पिताजी, पर मैं पहले से ही शादी कर चुका था। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है ये, और मैं इन दोनों को इस तरीके से अकेला और बेकार बेसहारा नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं इन्हें अपने साथ अपने घर में ले आया हूँ। वैसे भी जहाँ मैं रहूंगा वहीं ये दोनों रहेंगे। मेरा परिवार, मेरा मान सम्मान है इन दोनों से। अगर आप लोग इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाना मैंने आपसे ही सीखा है पिताजी, और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकता। मेरी गलती है, आज तक मैंने इस बात को आप लोगों से छिपा कर रखा, पर अब मौका आ गया था अपने बच्चे के लिए। मैं ये बात आप लोगों के सामने लाना चाहता था। मैं चाहता था मेरे बच्चे को दादा दादी का प्यार मिले, पर अगर आप दोनों ऐसा नहीं चाहते तो फिर कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार को लेकर अलग कहीं रहूंगा। निधि, चलो यहाँ से। जब यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं है, मेरे बच्चे की कोई कदर नहीं है, तो मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ पर। रुक जाओ आशीष, खबरदार, अगर तुम मेरी बहू और मेरे पोते को लेकर इस घर से बाहर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मेरी सौगंध है। रुक जाओ। ये सब क्या है? मैं और नहीं सह सकती। मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटों को, पर न मुझे बहू का सुख मिल रहा है न ही पोता पोती का। और आज जब भगवान ने मुझे ये सुख सामने से बढ़कर हाथ बढ़ाकर मुझे दे रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि मैं इस सुख का उपभोग करूं। मैं नहीं जानती कुछ भी। मेरा बेटा है आशीष और उसका बेटा मेरा पोता है।
मैं इन दोनों को इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे अपने बेटा और अपनी बहू और अपने पोते के साथ ही रहना है। मैं आपको एक बात अच्छे से समझा दूं, एक बच्चे को मैं खो चुकी हूँ, पर मैं अपने दूसरे बेटे को भी नहीं खो सकती। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं मर ही जाऊंगी। और मैं ये आपको बता दे रही हूँ अगर आप इस घर के मालिक हैं तो मैं भी मालकिन हूँ। मैंने इस घर को अपने प्यार से बनाया है और सेवा से बनाया है। और अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं हुए ना तो अपने बेटा और बहू के साथ मैं भी ये घर छोड़ दूंगी, आपको छोड़ दूंगी ठीक है, तुमने अपने सेवा भाव और अपने प्यार भाव से इस घर को बनाया है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। इस घर पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही तुम्हारा भी है। ठीक है, रहो अपने बेटा बहू के साथ। पर मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, ना तो मैं इस लड़की को अपनी बहू और ना ही उसके बच्चे को अपना पोता पोती मानूंगा, समझी तुम? अब तुम्हारा जैसे मन करे वैसे रहो इन लोगों के साथ। बहू, मेरे पोते को मेरी गोद में दे दे। एक बार मैं इसे अपनी गोद में लेकर खिलाना चाहती हूँ इसे गोद में लेते ही न जाने क्यों ऐसा सुकून मिल रहा है, जैसे जैसे मैंने अपने आलोक को अपनी गोद में ले लिया हो ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों बाद मुझे अपने आलोक का एहसास हो रहा हो होता है, खून का रिश्ता है ना। आखिर आशीष का बेटा है, आशीष का बड़ा भाई था आलोक आशीष बेटा, तुम बहू को लेकर अपने कमरे में जाओ। मैं कुछ देर अपने पोते के साथ बिताना चाहती हूँ बहू। अगर तुम बुरा न मानो तो। न जाने क्यों इसे गले से लगाकर ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मैंने किसी अपने को अपने गले लगाया हो। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है माँ? आप अपनों को नहीं खिलाओगी तो और किसे खिलाओगी? ये आप ही के खानदान का खून है, बिल्कुल आप इसे खिलाओ। मैं इसे अपने कमरे में लेकर जाता हूँ। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से समझा दे रही हूँ। मैं बेड पर सोऊंगी और तुम वहाँ सोफे पर सोओगे, समझे? तुम्हारे साथ नहीं सोना मुझे, मेरी मजबूरी है तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना पड़ रहा है और ये झूठी शादी का दिखावा करना पड़ रहा है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस मौके का फायदा उठाओ, समझे? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सोने का। हाँ, अगर मजबूरी ना होती तो मैं तो इस कमरे में भी ना सोता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं बाहर सोने गया ना तो तमाशा हो जाएगा घर में। माँ पिताजी तरह तरह के सवाल करेंगे और जो मैं चाहता नहीं कि तुम्हारी पोल पट्टी खोले। अब अच्छा ये बताओ, ये बच्चा कहाँ से आया? तुम तो बहुत चरित्रवान हो ना, मेरे साथ एक कमरे में नहीं रह पा रही हो, और ये बच्चा, और वो भी कुंवारी माँ। तुमसे उससे मतलब? मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में चाहे जैसे जीऊं, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? हाँ, मेरा जो मन करेगा मैं अपनी लाइफ में वो करूंगी और मेरा जो मन किया वो मैंने किया, समझे तुम? कोई बात नहीं, 5 साल तुम्हारे बगैर रहा हूँ तो क्या पूरी जिंदगी नहीं रह सकता? कम से कम अब इतना तो सुकून है कि नजरों के सामने हो। भले ही सच्चाई क्या है बताओ ना, पर जो भी है कम से कम तुम घर में हो, इसी बात का सुकून है मुझे। पर तुम ये बात कभी नहीं समझोगी, हमेशा से ऐसी ही रही हो। 5 साल हो गया पर कुछ भी नहीं बदला, जैसी कि थी कल वैसी ही आज भी हो। ना कुछ सोचने वाली ना समझने वाली, बस हमेशा अपने ही गुरूर और गुस्से में रहने वाली। क्या ही फायदा तुमसे कुछ कहने का। क्या बात कर रहा है यार, 5 साल बाद वो लड़की तुझे मिली, वो भी एक बच्चे के साथ, और लोग उसके पीछे पड़े थे, वो उसे मारना चाह रहे थे और वो लोग चिल्लाकर कह रहे थे कि वो कुंवारी माँ है, कुंवारी माँ है। और इसके बावजूद तो उस लड़की को अपने घर ले गया और अपने माँ बाप को झूठ बोला कि ये बच्चा तेरा है और वो तेरी पत्नी है, और तूने अपना और उसका रिश्ता अपने घर वालों से छिपा कर रखा था। तेरे पापा विरोध कर रहे थे और तेरी माँ ने उसे अपना लिया। यार ये सब तो क्या कर रहा है, अपनी ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे भाई, किसका बच्चा है, क्या है, कुछ सोच भी रहा है? उसे इस तरीके से अपनी जिंदगी में वापस ले आया तू, और वो भी बिना कुछ जाने बुझे। अरे यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना चरित्रवान दिखती थी 5 साल पहले, तो कैसी लगती थी ना। कोचिंग क्लास में तो किसी लड़के से ठीक से बात भी नहीं करती थी, और आज ये हाल है उसका, कुंवारी माँ। ये सब क्या है यार, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सब में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? वो बच्चा तेरा नहीं है, कैसे तो उसे पालेगा, क्या सोच कर पालेगा? और वो लड़की, न जाने ही उसने क्या कांड किया है, न जाने ही किस पाप की निशानी है वो। बस खबरदार, अगर उस बच्चे के बारे में या मेरी निधि के बारे में तुम दोनों ने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो निधि ने जो भी किया हो मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मेरी निधि कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हाँ, वो जो भी है वो उसकी मजबूरी ही रही होगी, और मैं उसे उस बच्चे के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों को क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे तो मेरी बस निधि चाहिए। हाँ, भले ही आज उसके साथ एक बच्चा है, तो क्या मैं उस बच्चे को नहीं अपना सकता? मैं निधि से प्यार करता हूँ तो उसकी हर एक चीज से प्यार करूंगा ना, उस बच्चे से भी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार हूँ।
बस जानना मैं इतना चाहता था कि उसकी पिछली जिंदगी में हुआ ही क्या था। पर चलो कोई बात नहीं, अगर वो बताना नहीं चाहती तो तुम दोनों मेरे अपने और सच्चे दोस्त हो, इसलिए तुम लोगों से बता दिया। और तुम लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो निधि के बारे में। खबरदार जो आइंदा से ऐसा कुछ बोला तो। वो बच्चा मेरा है और निधि मेरी पत्नी है, समझे तुम दोनों। आइंदा से मैं तुम लोगों के मुंह से उसके खिलाफ एक शब्द ऐसा ना सुनूं। और गाली तो खबरदार किसी ने भी मेरी निधि या मेरे बच्चे को दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बचपन की दोस्ती खत्म करने में ना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे, समझ लेना तुम लोग। ओके ओके, जस्ट चिल यार, जस्ट चिल। इसका कहने का ऐसा कुछ मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, हम दोनों तेरे दोस्त हैं, इसलिए तेरी प्रॉब्लम में थोड़ा चिंता कर रहे थे। कोई बात नहीं, हम समझते हैं यार तेरी फीलिंग्स को, कोई बात नहीं। ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया? जो सच्चाई थी वही तो बोला था। उस बच्चे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ना जाने ही उसका बाप कौन है और कहाँ गया, ना जाने ही निधि ने क्या कांड किया है। और ये बेवकूफ न जाने किसके बच्चे को अपना नाम देने पर तुला हुआ है और कुछ समझ भी नहीं रहा है। और कुछ बोलने पर तो सीधा लड़ने पे उतारू हो जाता है। क्या ही कहूँ। तो शांत हो जा, सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। पर एक बात अच्छे से समझ ले, ये मैं और तू हम दोनों जानते हैं कि हमारा आशीष निधि से कितना प्यार करता है। वो भी आज से नहीं, 5 साल पहले से ही। तो अब क्या उसका प्यार कम हो गया? नहीं, और ज्यादा बढ़ गया है। और खैर, ये आशीष का अपना मामला है, हम इसमें बोलने वाले कुछ नहीं होते। अगर वो उस बच्चे को अपनाना चाहता है तो ये उसका अपना फैसला है, हमें क्या ही पड़ी है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ना जाने ही किसके पाप का बोझ अपने सिर पर लिए घूम रही हो। ना जाने ही किसकी नाजायज औलाद है ये। तुम्हारा बेटा इस लड़की को और इस बच्चे को घर में ले आया और तुम इसे अपना पोता मानकर अपने सीने से लगाए घूम रही हो। समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। क्यों इतनी पागल हो तुम? क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? अरे तुम्हारा बेटा वो है जो मेरी बिना इजाजत के कहीं छींक भी नहीं सकता था। तो ये बच्चा और उसकी शादी, ये सब बकवास है। मैं अच्छे से जान रहा हूँ, इसमें हो ना हो कोई झोल जरूर है। तुम्हारा बेटा मेरी इजाजत के बगैर कहीं शादी नहीं कर सकता। और ये बच्चा जरूर कोई धोखा है। और तुम इसे अपने सीने से लगाए घूम रही हो। समझ नहीं आता कि कब समझोगी तुम। बस कीजिए जी, ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करते हैं? इसे अपनी गोद में लेकर देखिए। इसे जब अपनी गोद में लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरा आलोक मेरे पास हो। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने आलोक को अपनी गोदी में ले लिया हो। ये वही एहसास है जब आलोक बहुत छोटा था ना, तब मैंने उसे अपनी गोदी में लिया था। ऐसा ही लगता है इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर। ये पराया नहीं है, ये हमारा अपना ही है, हमारे अपने ही खानदान का खून है। न जाने क्यों आपको ये ऐसा नहीं लगता। मेरे बच्चे को, मेरे पौधे को इस तरीके से बार बार गाली देते हैं आप, समझते क्यों नहीं है? ये हमारे ही खानदान का खून है, हमारे आशीष का बेटा है ये तुम्हारा आलोक नहीं है और ना ही ये आशीष का बेटा है। ये जरूर कोई धोखा है, समझी तुम। और मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। आलोक हमें छोड़कर बरसों पहले जा चुका है, समझी तुम। और ये बच्चा आशीष का भी नहीं है, ये हमारे खानदान का खून नहीं है, समझी। बच्चा और ये शादी, ये सब कुछ एक धोखा है, धोखा। और इस बात की सच्चाई का ना मैं जल्दी ही पता कर लूंगा। और देखना तुम, ये हमारे खानदान पे जो बदमाश दाग लगा है ना, इसे मैं मिटा कर रहूंगा। माँ जी क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हो गई? और ये आलोक कौन है? आलोक, आलोक मेरा बड़ा बेटा। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी। पर वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया, तुम्हारे बाबूजी की जिद की वजह से। तुम्हारे बाबूजी अपने खानदान की नाम और शौकत शान की वजह से अपनी बेटी की शादी अपने मन की इच्छा के अनुसार कहीं और कराना चाहते थे, कहीं और रिश्ता देख रहे थे, उसकी शादी अपने मन से कराना चाहते थे। पर मेरा आलोक अपने मन से शादी करना चाहता था। वो किसी और लड़की को पसंद करता था। उसने घर में ये बात बताई, पर तुम्हारे बाबूजी इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। और आलोक ने इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे छोड़ दिया, अपने बाबूजी को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, हम सबको छोड़कर चला गया वो। मैं आज तक उसके बारे में कुछ नहीं जानती। आज से 2 साल पहले की बात है ये। तब से मैंने ना अपने आलोक की कभी शक्ल देखी और न ही उससे कभी बात कर पाई। तड़पती रही मेरी ममता मेरे बेटे के लिए। एक बात जानती हो, जब मैं इस बच्चे को अपने गले लगाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा आलोक मेरे पास हो। माँ जी, एक न एक दिन उन्हें आपकी याद जरूर आएगी, वो जरूर आपके पास वापस लौट कर आएंगे। आप इतनी प्यारी जो हो माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत हो, दुखी मत हो माँ जी। अब तुम आशीष
और ये बच्चा, तुम ही लोग मेरे जीने का सहारा हो। ये मुन्ना मेरा। मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। ये बच्चा किसका है? हाँ बताओ मुझे, अब तो हद हो गई है। जानना चाहता हूँ मैं कि इस बच्चे का बाप कौन है। ओह, तो ये शादी का झूठा नाटक करते करते तुम्हें ऐसा लगने लगा कि मैं सच में तुम्हारी बीवी हूँ जो मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगी? एक बात अच्छे से समझ लो, ये बच्चा ना मेरा है, मैं इसकी माँ और बाप दोनों हूँ। तुम्हें मैं इस बात की उत्तर देना जरूरी नहीं समझती कि ये बच्चा किसका है और इसका बाप कौन है। समझे? तुम ज्यादा इसका बाप बनने की और मेरा पति बनने की कोशिश मत करो, समझे? अपने एहसान का बदला ना लेने की कोशिश मत करो। बहुत जल्दी ही मैं तुम्हारे ये घर छोड़कर अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, समझे? निधि मेरी बात सुनो। निधि 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 बात सुनो मेरी। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ, ये तुम्हारे घर की फैमिली फोटो है ना, फैमिली एल्बम है ना, तो उसमें तुम्हारे साथ ये दूसरा लड़का कौन है? हाँ, अरे बहू, वो मेरा बड़ा बेटा आलोक है और ये मेरे घर का फैमिली फोटो एल्बम है। ला, मैं तुझे और यादें दिखाती हूँ। ये कहाँ से मिल गया आज तुझे? क्या आपका बड़ा बेटा आलोक? इधर दो ये एल्बम। तुम्हें उससे क्या? मुझे इससे क्या? ये देखो। क्या हुआ आशीष? मुझे भी दिखाएगा क्या हुआ? क्या है? तुम दोनों क्या दिखा रहे हो एक दूसरे को? माँ जी, ये देखिए, ये तो मेरा बड़ा बेटा आलोक है। पर आलोक की फोटो तेरे पास कैसे? और इसके साथ ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है क्या जिसके लिए मेरा आलोक हम सबको छोड़कर चला गया? और ये फोटो तेरे पास कैसे बहू? हाँ माँ, ये वही है। ये रिद्धि भाभी है। मैं इनसे मिला था, पर ये फोटो तुम्हारे पास कैसे? क्योंकि रिद्धि भाभी तुम्हारी मेरी दीदी थी। क्या? हाँ माँ जी, और ये आपकी गोद में जो मुन्ना है ना, ये रिद्धि भाभी और आपके बेटे आलोक का बेटा है। मैं तो शुरू से जानती थी, ऐसा लगता ही था इसे गले लगाकर जैसे मेरा आलोक। कोई आलोक नहीं है। वो कहाँ बैठा है वो निठल्ला, हम सबसे छिपकर? हाँ, तुम्हें इस घर में भेज दिया मेरी बची खुची इज्जत को भी धोने के लिए। हाँ, उस लड़की ने अपनी छोटी बहन को इस घर में भेज दिया। उन्होंने मुझे यहाँ नहीं भेजा पिताजी, वो मुझे यहाँ कैसे भेज सकती हैं? उनकी तो एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। दीदी और जीजा जी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आखिरी निशानी थी ये मुन्ना, जिसे लेकर मैं अपने गांव लौट आई थी। पर गांव वालों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से भगा दिया। मेरे चाचा चाची मेरा घर हड़पना चाहते थे, उन्हें अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने गांव में झूठी बातें फैला दी, जिसके बाद गांव वालों ने मुझे वहां से निकाल दिया। वो मुझे कैसे यहाँ भेज सकती हैं? वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। आलोक भैया, रिद्धि भाभी अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। ये सब क्या हो गया? भैया ने मुझसे कुछ बताया क्यों नहीं था? मैं ये सब कुछ भी नहीं जानता। जैसे ही वो लड़की थी वैसे ही उसकी बहन भी है बच्चालन और आवारा। निकल जाओ तुम मेरे इस घर से अपने इस मनहूस बच्चे को लेकर, समझी? और तुम दोनों ये बात अच्छे से समझ लो, मैं इस बच्चे को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। मैं तो पहले से ही जानता था कि ये हमारे खानदान का खून नहीं है। ना जाने ही किस पाप की गठरी को लाकर मेरे बेटे का नाम लगा रही है उस पे। पिताजी, मेरी बातों का यकीन करिए, ये रिद्धि दीदी और आलोक जीजा का ही बेटा है। ये आपका ही खानदान का खून है पिताजी। फिर भी अगर आप इसे अपनाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मैंने अपनी मरती हुई बहन को वचन दिया है कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगी, जिंदगी भर इसके साथ रहूंगी, चाहे उसके लिए फिर मुझे अपनी पूरी जिंदगी ही इसके पीछे कुर्बान क्यों न करनी पड़े। मैं करूंगी, मैं अपने इस बच्चे का ध्यान रखूंगी। मैं इसे आप लोगों के सर पर बोझ बनाने के लिए लेकर नहीं आई हूँ। अगर आप लोग इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे की सिर्फ आपको सच्चाई बताना चाहती थी, जो कहना जरूरी था। और अगर अब भी आप लोग इसे अपनाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को लेकर अपने साथ चली जाऊंगी यहाँ से। आप लोग अपने घर परिवार में रहिए आराम से। माफ कीजिएगा मेरी वजह से आप लोगों को जो गलतफहमी और जो मुसीबतें मिली। माँ जी, हम दोनों बहनों के माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। हमारे चाचा चाची हमें हमेशा हमारे माँ बाप के घर से निकालना चाहते थे, पर हम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर खड़ी रहीं। रिद्धि दीदी ने मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना सिखाया, इसीलिए पढ़ लिख कर मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी, उनकी तरह बनना चाहती थी। उन्हें अचानक से ही आलोक जीजा जी से प्यार हो गया और दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। अभी तकरीबन 1 साल पहले मैं उनसे मिली थी। चाचा चाची की डर से वो लोग कहीं दूर रह रहे थे और जीजा जी ने मुझे बताया
कि दीदी प्रेग्नेंट है, और उन्होंने बताया कि जब उनका पहला बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो उसे आशीर्वाद दिलवाने के लिए आपके पास और बाबूजी के पास लेकर जरूर आएंगे। भले ही बाबूजी उनसे नफरत ही क्यों न करते हो, पर फिर भी वो दोनों चाहते थे कि उनके इस बच्चे को माँ और बाप दोनों का आशीर्वाद मिले। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अभी कुछ महीनों पहले ही एक कार एक्सीडेंट में दीदी और जीजा जी बुरी तरह घायल हो गए। दीदी ने वहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन लगवाकर मुझे वहाँ पर बुलवाया। जीजा जी उस समय अपने होश में भी नहीं थे। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि जीजा जी इस दुनिया से जा चुके हैं। दीदी ने मरते हुए मुझसे वचन लिया, क्योंकि जीजा जी के जाने के बाद उनकी भी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया था। उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी, पर अपने बच्चे की चिंता थी उन्हें। उन्होंने मुझे कसम दिलवाई कि मैं हमेशा उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी, उनकी इस आखिरी निशानी का इस दुनिया में मैं ध्यान रखूंगी, माँ बनकर इसकी देखभाल करूंगी। और तभी से मुन्ना मेरे साथ था। मैंने इसे अपने पास रखा। लौटकर अपने गांव में आई तो चाचा चाची ने झूठी भ्रांति फैला दी गांव वालों के बीच में, और वो लोग मुझे जान से मार देना चाहते थे। वहीं से मैं भाग रही थी जब मैं तुमसे मिली आशीष। पिताजी, ये मेरे भाई का बेटा है, मेरे आलोक भैया की आखिरी निशानी है ये। मैं इसे इस तरीके से उसकी माँ के भरोसे नहीं छोड़ सकता। आज से मैं इसका बाप हूँ। भले ही आलोक भैया मुझसे कह ना सके हूँ, पर वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनके लिए मैं उनका बेटा ही था, और आज से उनका ये बेटा भी मेरे लिए मेरा बेटा ही है। मैं इसकी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। आप मुझे अपनी जायदाद से, घर से, सब जगह से बेदखल कर दीजिए, बिजनेस से भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। आज से मैं इस बच्चे का बाप हूँ पिताजी। बस, कोई कहीं नहीं जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अपने बेटे को मैं खो चुकी आपके इस खानदान की नाम और शोहरत की वजह से। अब मैं अपने पोते को भी नहीं खो सकती। इस बच्चे को अपने गले से लगाते ही मैंने जान लिया था कि हो न हो मेरे आलोक का जुड़ाव इस बच्चे से कहीं न कहीं जरूर है, और आज वही बात सच निकली। मेरा आलोक इस दुनिया से भी चला गया और मैं उसकी शकल भी न देख सकी। इस बात के लिए ना मैं आपको जिंदगी भर भी माफ नहीं करूंगी। आप लेकर रहिए अपने इस खानदान की नाम और शोहरत, मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसके लिए अपने एक बेटे को खो दिया, अब मैं अपने दूसरे बेटे को, अपनी बहू को और अपने पोते को नहीं खो सकती। आप रहिए इस खानदान की झूठी नाम और शोहरत के साथ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे मेरा परिवार प्यारा है, नाम और शोहरत नहीं। चलो यहाँ से। शांति, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम लोगों के बिना मैं अकेले इस घर में कैसे रहूंगा? ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा। नहीं शांति, मैं हार गया। शांति, मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या लगता है अपने आलोक की मौत की खबर सुनकर क्या मुझे खुशी हुई होगी? तभी इस खानदान की झूठी शान और शौकत के पीछे पागल रहा। मैं हमेशा सिर्फ इस खानदान के नाम और शोहरत के बारे में ही सोचता रहा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। पर आज आलोक की मौत ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं अपने बेटे की आखिरी वक्त में उसकी सूरत तक न देख सका। कैसा अभागा बाप हूं मैं। शांति, मुझे माफ कर दो। मैं अपने आलोक को तो खो चुका हूँ, अब तुम सबको नहीं खोना चाहता। भगवान ने बहुत मुश्किल से मुझे मेरा परिवार वापस दिया है। आलोक की दुआ है ये, आलोक और रिद्धि बहू की। मुझसे गलती हुई, मैंने उनका प्यार स्वीकार नहीं किया और आज उसी का परिणाम भुगत रहा हूँ। पर बेटा, मैं तुम सबको नहीं खो सकता। मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, असली की शादी। और अब तुम दोनों असलियत में इस बच्चे के माँ बाप बनकर इसका पालन पोषण करोगे, और इस बच्चे को माँ बाप और दादा दादी सबका प्यार मिलेगा। मेरी आलोक की आखिरी निशानी को उसके दादा दादी का, उसके माँ बाप का सबका प्यार मिलेगा। ये वादा करता हूँ मैं तुम सबसे। आज से खानदान की झूठी नाम और शान के बारे में नहीं सोचूंगा, बस अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में सोचूंगा, जो तुम हमेशा से चाहती थी शांति। मैंने पहले ही ऐसा किया होता तो आज आलोक और रिद्धि बहू भी हमारे खुशियों में हमारे साथ होते। जो चला गया उसे हम वापस इस दुनिया में नहीं ला सकते, पर जो है उनके साथ हम खुश रह सकते हैं, जिससे जो चले गए उनकी आत्मा को शांति मिल सके और खुशी मिल सके। हम अपने आशीष और अपनी निधि की शादी करवाएंगे और इस बच्चे को माँ बाप और दादा दादी दोनों का प्यार दिलवाएंगे। निधि, क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? क्या तुम मेरे आशीष से शादी करोगी? इस बच्चे के लिए ही नहीं निधि, मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता हूँ, आज से 5 साल पहले से ही। क्या तुम मेरे इस प्यार को स्वीकार करोगी? हमारे लिए, हमारे इस बच्चे के लिए। मैं ये बात 5 साल पहले ही जानती थी, जब तुम मुझे प्रपोज करने उस दिन आए थे। पर उसी दिन मुझे दीदी का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि वो भागकर शादी करने वाली है, इसीलिए तुम्हारा प्रपोजल सुनने से पहले ही मैं वहां पर चली गई। पर मैं जानती थी दिल ही दिल में कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो,
मैं आज भी खुश हूँ कि तुमने मुझे एक बच्चे के साथ भी एक्सेप्ट कर लिया था। माफ करना, मैंने तुम पर गुस्सा किया बिना सच्चाई जाने। कोई बात नहीं, पर तुमने मुझे मेरे बच्चे के साथ स्वीकार किया बिना मुझसे कोई सवाल पूछे। एक दिन नशे में अगर तुमने गुस्से में कुछ कह ही दिया तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब देखना निधि, हम इस बच्चे को ना बहुत अच्छा भविष्य देंगे, बेहतर भविष्य देंगे इसके माँ बाप बनकर। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।